आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन माइनर्स के हालात बहुत खराब थे। मोस्ट ऑफ देम वर अनएम्प्लॉयड एंड लिविंग इन पुअर कंडीशंस एंड ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो रेंट था वो भी बहुत हाई था। देन टू हेल्प दिस कम्युनिटी ऑफ माइनर्स एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लैंड दिया माइनर्स को जहाँ पे वो अपना घर खुद बना सके एंड उसमें जितना मटेरियल लगना है उतने अमाउंट का उनको लोन दे दिया। देन माइनर्स यूज्ड टू बिल्ड देयर ओन होम्स एंड वहां पे शिफ्ट करने के बाद दे यूज्ड टू रीपे द लोन बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे माइनर्स के पास घर भी हो गया एंड देन माइनर ही अपने घर का ओनर बन जाता था। तो घर की ओनरशिप भी मिल गई एंड उसके लिए घर की कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ी। दे जस्ट हैड टू पे फॉर द मटीरियल। सो यहाँ पे माइनर्स ने करा क्या था, they put in the sweat and in return they became the owners of their house, and by sweat I mean time, dedication and effort. And फिर देखते ही देखते टाइम निकलता गया and gradually it became a huge practice जिसको आज हम बोलते हैं sweat equity shares. So is it still relevant in 2022? तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है स्टार्टअप्स के केस में। सो इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, शुरू में आप कैश ट्रैप्ड होते हो, यानी आपके पास एक्चुअली इनफ कैश फ्लो नहीं होता टू रिटेन गुड हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई फिर कैसे हम लोग रिटेन करें अपने एम्प्लॉइज को, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं कि हम उनको हाई सैलरीज दे पाएं जितना वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। इन रिटर्न जो एम्प्लॉय है वो तो अपना टाइम एंड एफर्ट लगा ही रहा है ना आपकी कंपनी में, वो तो स्वेट इक्विटी लगा रहा है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं बदले में फॉर दैट पर्सन जिससे कि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ा रहे। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज के स्वेट इक्विटी के बदले, एंड बाय स्वेट इक्विटी आई मीन टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन, कंपनी इशू करती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। एंड ये शेयर्स वो फ्री में भी इशू कर सकती है या फिर एट अ लेस प्राइस। एंड वो टोटली डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है एंड कंपनी की क्या पोजीशन है। तो जब एम्प्लॉय को अपफ्रंट ये शेयर्स मिल जाते हैं सो ही गेट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप, एंड इस सेंस ऑफ ओनरशिप की वजह से एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट हो जाता है। दे गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर। एंड एम्प्लॉय इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है कि अगर कल को कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है और इट इज टेकन ओवर बाय अ बिग कंपनी, तो वो जितना भी स्वेट इक्विटी लगा रहा है अपना कंपनी में इस टाइम पे, वो सारा लेटर ऑन वर्थ इट हो जाएगा। एंड एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है, बिकॉज अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं बढ़ती तो भाई फिर अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो फंडामेंटली स्वेट इक्विटी शेयर एग्जैक्टली वही सिस्टम तो है जो एक्चुअली ओरिजिनली था, that you put in sweat equity यानी time, effort and dedication, and in consideration for that, in return for that आपको ownership मिलती है। So 1937 में जब ये concept पहली बार introduce हुआ था उस टाइम ओनरशिप मिली थी घर की, एंड आज की डेट में ये ज्यादा प्रेवलेंट है इन कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। एंड इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स लीनियंट करे हैं फॉर स्टार्टअप्स सो दैट दे कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, सो NASSCOM had predicted that 70% of startups won't be able to survive 3 months of lockdown, and government ने उस टाइम immediate action लिया था to support startups regarding sweat equity shares, and SEBI ने भी अपने रूल्स को बहुत lenient किया था उस टाइम। So hopefully these relaxations will give a friendly environment to grow, prosper and be a major part of the Indian economy.